जय हिंद। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बीएड सेकंड सेमेस्टर के अनिवार्य पेपर कोड 106 विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो तीसरे यूनिट से है। इस पेपर के पहले यूनिट और दूसरे यूनिट का सभी टॉपिक 1 बाय 1 करके चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से देखकर इसका नोट्स बना सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वह है यूनिट थर्ड। आज का जो टॉपिक है भारत में शैक्षिक प्रशासनिक तंत्र, मशीनरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा का केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र क्या है? कि भारत में शिक्षा यानी कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया। ऐसी व्यवस्था को यानी समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया। वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रशासन है केंद्र और राज्य का सम्मिलित दायित्व है। यानी कि इस समय जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सम्मिलित दोनों का दायित्व है। दोनों मिलकर शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने पर, यानी जब हमारा संविधान 1950 में लागू होने पर शिक्षा राज्य का विषय बन गया। यानी शिक्षा कैसे हो गया, राज्य का विषय माना गया। परंतु 1976 में संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। इस सूची में समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। इसके अनुसार जहां शिक्षा संबंधी कार्य राज्य और केंद्र मिलकर करेंगे, शिक्षा से संबंधित कार्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे। वहीं शिक्षा संबंधी नीति एवं विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय केंद्र का माना जाएगा। शिक्षा से संबंधित कार्य तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे। जहाँ पे किसी तरह का कोई नीति या विवाद की स्थिति आएगी वहाँ पे अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश के नीति नियामकों ने शिक्षा को पंचवर्षीय योजनाओं में, यानी नीति निर्धारक नीति बनाने वाले ने शिक्षा को पंचवर्षीय योजनाओं में भी स्थान दिया। वर्ष 1954 में स्वतंत्र भारत में केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया। 1954 में जो स्वतंत्र भारत के जो केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग था उस शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। फरवरी 1958 में शिक्षा मंत्रालय को विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दो भागों में विभाजित कर दिया गया। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग को यानी शिक्षा मंत्रालय को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय। दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषयों का मंत्रालय। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषयों का मंत्रालय। इन दोनों विभागों का लक्ष्य शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से लोगों का विकास करना का लक्ष्य रखा गया कि शैक्षिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से लोगों का विकास करना है। इसे अत्यधिक विकसित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वर्ष 1998 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की। इसकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की, MHRD, जिसके अंतर्गत शिक्षा
कला, संस्कृति, युवा कल्याण, खेल आदि विभागों को सम्मिलित किया गया। केंद्रीय स्तर पे शैक्षिक प्रशासन के गठनात्मक संरचना के विभिन्न संगठनों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन है या इस प्रकार है। शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक एक घटक के रूप में शिक्षा मंत्रालय कार्य करती है। के अंतर्गत यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक घटक के रूप में शिक्षा मंत्रालय कार्य करती है। इस समय की संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था केंद्रीय सरकार के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। इस पर पूर्ण नियंत्रण मानव संसाधन विकास मंत्री का रहता है। देखिए इसका रहता है कंट्रोलिंग मानव संसाधन विकास मंत्री का पूर्ण कंट्रोल रहता है। इनकी सहायता से राज्य मंत्री उप मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। शिक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है। शिक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा सचिव होता है। इसको सहायता देने के लिए कुछ शिक्षा सचिव, अपर सचिव और शिक्षा परामर्शदाता भी होते हैं। इसके अतिरिक्त उप शिक्षा सचिव, शिक्षा परामर्शदाता भी होते हैं। शैक्षिक प्रशासन के कुशल संचालन के लिए उपयुक्त सभी लोगों का उत्तरदायित्व होता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासकीय कर्तव्यों एवं कार्यों के कुशल संचालन के लिए मंत्रालय को निम्नलिखित विभागों में बांटा गया है। जैसे पहला, प्राथमिक या बुनियादी शिक्षा विभाग। कौन सा? प्राथमिक व बुनियादी शिक्षा विभाग। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा विभाग। तीसरा उच्च शिक्षा विभाग। चौथा हिंदी विभाग। पांचवा अनुसंधान विभाग। छठा समाज शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग। सातवां प्रशासन विभाग। आठवां शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन विभाग। नौवां छात्रवृत्ति। ये कुछ विभाग डिवाइड किया गया। श्रीमती SP सुखिया ने अपनी पुस्तक विद्यालय प्रशासन संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा में शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय बताए हैं। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी वैज्ञानिक आयोग, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। ये श्रीमती SP सुखिया ने अपने पुस्तक विद्यालय प्रशासन संगठन और स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा विभाग के कुछ अधीनस्थ कार्यालय बताए हैं। इसके अंतर्गत ये कार्यालय आते हैं। उन्होंने उपयुक्त कार्यालयों के अतिरिक्त निम्नलिखित स्वायत्त संगठन को शिक्षा विभाग से संबंधित, जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। दूसरा कि राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान NIETA। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। देखिए शिक्षा मंत्रालय ने इन उपयुक्त विभागों के अतिरिक्त 2 इकाइयां भी गठित की। इसके अतिरिक्त 2 इकाइयां अलग से गठित किया गया है। जैसे पहला प्लान कोऑर्डिनेशनल यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री। इसे केंद्र और राज्यों के मध्य शैक्षिक विकास संबंधी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए गठित किया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य शैक्षिक विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए का गठन किया गया है। दूसरा है
स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यानी इसे शिक्षा मंत्रालय के विभिन्न खंडों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए किया गया है। जैसे केंद्र सरकार शिक्षा की नीति का निर्धारण करती है तथा केंद्र शासित के संरक्षित क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए यह उत्तरदायित्व होता है। शिक्षा का केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र इस प्रकार है, निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्र स्तर पर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है जो मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन कार्य करता है। शिक्षा और सांस्कृतिक उपमंत्री उनकी सहायता करते हैं। दूसरा आता है कि राज्य शिक्षा मंत्री। राज्य शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री की सहायता करता है। उसके अनुपस्थित रहने पर उनका कार्यभार भी देखता है। तीसरा है कि उप शिक्षा मंत्री। उप शिक्षा मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री तथा आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का सहयोग एवं सहायता करता है। शिक्षा सचिव। शिक्षा सचिव का प्रशासकीय अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है, यानी शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा सचिव जो होता है उसका प्रशासकीय क्या होता है, अध्यक्ष होता है। कौन होता है? शिक्षा सचिव। यह शिक्षा परामर्शदाता भी होता है, शिक्षा से संबंधित परामर्श देता है। यह शिक्षा मंत्री की सलाह व परामर्श देने का भी कार्य करता है। शिक्षा मंत्री को परामर्श तथा सलाह देने का भी कार्य करता है। अगला है कि परामर्शदाता, उप परामर्शदाता और कार्यक्रम संभाग। परामर्शदाता का कार्य शिक्षा मंत्रालय को सभी मामलों पर परामर्श देने का है। इसकी सहायता के लिए उप परामर्शदाता होता है। कार्यक्रम संभाग में मंत्रालय के सभी प्रकार के कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ उनका क्रियान्वयन भी किया जाता है। निदेशक। यह शिक्षा की प्रगति, शैक्षिक आवश्यकताओं की सूचनाएं और शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों के बारे में जन समुदाय की प्रतिक्रियाओं को जन समुदाय की प्रतिक्रियाओं से मंत्रालय को सूचना प्रदान करता है। इसके अंतर्गत परियोजना, प्रौढ़ शिक्षा, सांख्यिकी तथा सूचना विभाग कार्य करते हैं। अगला है कि संयुक्त सचिव प्रथम। संयुक्त सचिव प्रथम के अंतर्गत इसके अंतर्गत कार्यक्रम व्यवस्थापक, शिक्षा उप परामर्शदाता, उप सचिव यानी विद्यालय संभाग तथा सहायक शिक्षा परामर्शदाता आते हैं। निदेशक सचिव। यह शिक्षा की प्रगति, सूचनाएं और शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों एवं शिकायतों को सचिव तक पहुंचाता है। अगला आता है कि संयुक्त सचिव द्वितीय। इसके अंतर्गत निदेशक प्रशासन, उप सचिव पुस्तक सुधार और उप सचिव हिंदी खंड, उप शिक्षा परामर्शदाता युवा सेवा आदि आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? 10 नंबर पे आता है कि संयुक्त शिक्षा परामर्शदाता। यहाँ पे परामर्शदाता। इसके अंतर्गत उप परामर्शदाता यानी उच्च शिक्षा विभाग, उप सचिव विदेश छात्रवृत्ति, उप परामर्शदाता यानी सचिव क्षेत्र आदि आते हैं। लास्ट है शिक्षा परामर्शदाता। इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा संभाग, केंद्रीय शिक्षा नीतियों को निर्धारण का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्री का होता है। इस संबंध में अपने मंत्रिमंडल की सहायता से तथा परामर्श करके ये किसी नीति को अंजाम देता है तथा स्वीकृति प्रस्ताव को क्रियान्वित करता है। अब बात करते हैं
शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के सलाहकार संगठन, एडवाइजरी बॉडीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय के उपयुक्त सभी विभागों पर शिक्षा सचिव का सामान्य रूप से नियंत्रण और निरीक्षण रहता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए अनेक शैक्षिक बोर्डों एवं परिषदों की स्थापना की, जिसमें कुछ हित है। पहला, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। दूसरा है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। अगला है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी। अगला है यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला है कि AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। कौन सा? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगला है NCT, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला है CSWB, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। नेक्स्ट है नीपा, NIEPA, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसे न्यूपा के नाम से जाना जाता है, अब इसको न्यूपा के नाम से जाना जाता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।